आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प कहानी है एक आलसी लड़के के बारे में जो वास्तव में काफी समझदार था। इस कहानी के अंत तक हम सीखेंगे कि कैसे एक आलसी व्यक्ति अधिक मेहनत कर सकता है और अपनी आलस को हरा सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रयान नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ नगर के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। रयान बहुत आलसी था। हर दिन वह अपने पिता की खेतों में मदद करता था, लेकिन उसका काम सिर्फ उन पक्षियों को भगाना था जो उनकी धान की फसल खाने आते थे। अधिकतर लोग पक्षियों को भगाने के लिए लकड़ी की छड़ी या गुलेल का प्रयोग करते थे, लेकिन रयान अधिक हिलना डुलना नहीं चाहता था। इसलिए उसने खेत के विभिन्न हिस्सों में लकड़ी के खंभे खड़े किए और उन्हें रस्सियों से जोड़ा। इस तरह वह पक्षियों को डरा सकता था। बिना उठे वह लेटकर आराम कर सकता था। उसके पिता उसकी आलस्य के बारे में थोड़ा चिंतित थे और सोचते थे, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो रेयान सब कुछ कैसे संभालेगा। लेकिन चूंकि रेयान हमेशा अपना काम खत्म कर लेता था, उसके पिता कभी नाराज नहीं होते थे। एक गर्मी में जब सूखा पड़ रहा था, उसके पिता बहुत बीमार हो गए और रेयान को अकेले ही पूरे खेत की देखभाल करनी पड़ी। उसने कोशिश की, लेकिन वह कठिन परिश्रम का आदी नहीं था। कुछ ही हफ्तों में फसलें मुरझाने लगीं क्योंकि उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिला और रेयान अकेले उन्हें बचा नहीं सका। उस रात रेयान सितारों के नीचे बाहर बैठा बेकार और निराश महसूस कर रहा था। उसने सोचा, अब मेरे परिवार की उम्मीद खत्म हो गई है। अगली सुबह उसने गांव में लोगों को बात करते सुना। रायन देखने गया कि क्या हो रहा है। वहां पर एक सैनिक राजा के महल में बड़ी प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा था। विजेता को सोने की एक संदूक मिलेगी। रायन ने सोचा, इससे मेरे परिवार की मदद हो सकती है। बिना ज्यादा सोचे रेयान ने कह दिया कि वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने सोचा, रेयान जैसा आलसी व्यक्ति पूरे राज्य के ताकतवर लोगों के खिलाफ कैसे जीत सकता है। लेकिन रेयान को कोई परवाह नहीं थी। उसके पास महल तक पहुंचने के लिए 3 दिन थे, इसलिए वह जल्दी निकल गया। उसके माता पिता नहीं सोचते थे कि रेयान जीतेगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे उसे मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और वह अपनी आलसी आदतें बदलेगा। 3 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी एक बड़ी झील के पास इकट्ठे हुए थे। उनमें से कई मजबूत और फिट थे, जिससे रेयान को घबराहट हुई। वह सोचने लगा। फिर नियमों की घोषणा की गई। उन्हें झील पार करनी थी और जो पहले 3 लोग समाप्त करेंगे वे अगले दौर में जाएंगे। उलटी गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1 शुरू। सभी झील में कूदे और तैरने लगे, लेकिन रेयान पीछे रह गया। उसने सोचा, अगर मैं बस तैरता रहूं तो जीतने का कोई तरीका नहीं है। अचानक रेयान के मन में एक विचार आया। वह पास के जंगल में दौड़ा, कुछ टूटी हुई टहनियां खोजी और एक छोटी बेड़ा बना लिया। उसने लकड़ी का एक और टुकड़ा चप्पू के रूप में इस्तेमाल किया। रेयान ने सोचा, यह तो झील पार करने की दौड़ है, तैराकी की नहीं। मैं ताकतवर नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझदार हो सकता हूं। जैसे ही अन्य लोग तैरने से थक गए, रेयान ने झील के पार पैडलिंग की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने उनमें से कई को पार कर लिया। अंत में रेयान तीसरे स्थान पर आया और अगले द्वार के लिए क्वालिफाई कर लिया। 2 अन्य प्रतिभागी जो बहुत मजबूत थे, उन्होंने भी यह कर दिखाया। अगले दिन अंतिम प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रत्येक प्रतियोगी को एक बड़ा लकड़ी का ब्लॉक दिया गया। कार्य यह था कि ब्लॉक को 1 किलोमीटर दूर फिनिश लाइन तक धकेलना था। उनके पीछे बहुत से औजार थे, जिनमें से वे मदद के लिए एक चुन सकते थे। पहले प्रतियोगी ने जल्दी से एक रस्सी पकड़ी और ब्लॉक को खींचना शुरू कर दिया। दूसरे प्रतियोगी ने अपने ब्लॉक को हिलाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लीवर के रूप में लिया। हालांकि रेयान ने जल्दी नहीं की। उसने उपकरणों के बारे में ध्यान से सोचा। मैं अपने मांसपेशियों के बल पर जीत नहीं सकता, मुझे सोचना होगा, उसने खुद से कहा। कुछ देर सोचने के बाद रेयान ने एक छोटा चाकू चुना। भीड़ असमंजस में थी। एक चाकू उससे इतना बड़ा ब्लॉक कैसे हिला सकता है। लेकिन ब्लॉक को धकेलने के बजाय रेयान ने उसे तराशना शुरू कर दिया। उसने ब्लॉक को गोल आकार में काटा, जैसे एक गेंद। 1 घंटे बाद रेयान ने तराशने का काम खत्म किया। अब भारी ब्लॉक की जगह उसके पास एक लकड़ी की गेंद थी। रेयान ने आसानी से गेंद को धकेला, जबकि अन्य प्रतियोगी अपनी भारी ब्लॉकों के साथ संघर्ष कर रहे थे। उसने इसे सड़क पर लुढ़काया और अन्य के पास पहुंच गया। अपनी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ रेयान सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर गया। भीड़ ने जोर से चीयर किया। किसी ने नहीं सोचा था कि आलसी लड़का जीत जाएगा। ये कहानी हमें दिखाती है
कि आलसी लोग भी स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ महान हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ा कारण चाहिए, जैसे रेयान का अपने परिवार के प्रति प्यार। तो अगर कभी आपको आलसी महसूस हो तो कड़ी मेहनत करने के लिए एक मजबूत कारण खोजें, चाहे वह आपके परिवार के लिए हो, आपके सपनों के लिए हो, या दूसरों को गलत साबित करने के लिए। एक बड़ा लक्ष्य आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित कर सकता है।